नमस्कार दोस्तों। सुबह के 5 बजे थे। पूरा घर गहरी नींद में था। लेकिन एक औरत की सुबह शुरू हो चुकी थी। किसी ने कभी उससे नहीं पूछा कि वह कब सोई थी, और न ही किसी ने यह जानने की कोशिश की कि वह आखिर थकती कब है। लेकिन एक दिन वह अचानक रुक गई। उस दिन पूरे घर को पहली बार समझ आया कि घर अपने आप नहीं चलता। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो शायद हर घर की कहानी है। रसोई में चाय चढ़ती, बच्चों के टिफिन बनते, पति का नाश्ता तैयार होता, गैस की आवाज़, प्रेशर कुकर की सीटी और घड़ी की टिक टिक, यही उसकी सुबह का संगीत था। बाकी सबकी सुबह अलार्म से होती थी, उसकी जिम्मेदारियों से। सब अपने अपने काम पर निकल जाते, घर फिर शांत हो जाता। लेकिन सुनीता के लिए काम अभी शुरू हुआ था। बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा, राशन, बिजली का बिल, बच्चों की कॉपियाँ। किसी को दिखाई नहीं देता था कि यह सब अपने आप नहीं होता। शाम को सब लौटते, बच्चे होमवर्क पूछते, पति कहते आज बहुत थक गया हूँ। सुनीता मुस्कुराकर पानी का गिलास देती। किसी ने कभी नहीं पूछा तुम्हारा दिन कैसा था। एक रविवार उसने सोचा आज थोड़ा आराम करूंगी, लेकिन सुबह होते ही किसी ने आवाज लगाई, चाय बनी? फिर किसी ने पूछा मेरी शर्ट कहाँ है, और किसी ने कहा माँ भूख लगी है। उसका आराम 5 मिनट भी नहीं टिक पाया। रात को आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे अपने सफ़ेद होते बाल दिखाई दिए। उसे याद ही नहीं था कि आखिरी बार उसने अपने लिए नई साड़ी कब खरीदी थी। उसे सिर्फ इतना याद था कि बच्चों की फीस समय पर भरनी थी। अगली सुबह उसे तेज बुखार था। फिर भी वह रसोई में पहुंच गई। तभी उसकी छोटी बेटी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, माँ आज आप बैठ जाओ। बेटी ने पहली बार रसोई में चाय बनाई। चीनी ज़्यादा थी, चाय फीकी थी, लेकिन उस दिन वह चाय पूरे घर को सबसे स्वादिष्ट लगी, क्योंकि उसमें पहली बार किसी ने माँ की थकान देखी थी। पति ने पहली बार गैस पर रोटी बनाने की कोशिश की। रोटी गोल नहीं बनी, बच्चे हंस पड़े। तभी सुनीता भी मुस्कुरा दी और बोली, अब पता चला एक रोटी बनाना कितना आसान होता है। घर में अचानक उस दिन किसी ने उससे काम नहीं करवाया। पहली बार वह दोपहर में चैन से सोई। शाम को जब उठी तो देखा कि पूरा घर मिलकर रसोई साफ कर रहा था। रात को पति उसके पास बैठा और बोला, मैं रोज कमा कर लाता था, इसलिए मुझे लगता था कि सबसे ज्यादा मेहनत मैं करता हूँ। आज समझ आया घर चलाना नौकरी से भी बड़ा काम है। सुनीता की आंखें भर आईं। अगले दिन से घर का एक नया नियम बना, रविवार सिर्फ माँ का नहीं पूरे परिवार का दिन होगा। हर कोई अपना काम खुद करेगा। धीरे धीरे बच्चों ने अपने बिस्तर खुद लगाना शुरू कर दिए। बेटी ने रसोई सीखनी शुरू की। बेटे ने झाड़ू लगाना भी सीखा। घर छोटा नहीं बदला, लेकिन सोच बड़ी हो गई। कुछ दिनों बाद सुनीता पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी। अब उसके पास अपने लिए भी थोड़ा समय था। उसने फिर भी सिलाई शुरू की, जो शादी के बाद छूट गई थी। एक दिन उसकी बेटी ने स्कूल में निबंध लिखा, मेरी माँ सुपर हीरो नहीं है, क्योंकि सुपर हीरो छुट्टी ले लेते हैं। मेरी माँ कभी छुट्टी नहीं लेती। यह पढ़कर सुनीता रो पड़ी। पति ने वह निबंध पढ़ा। पहली बार उसने महसूस किया कि सम्मान सिर्फ बड़े शब्दों से नहीं, छोटे कामों से मिलता है। उसने उसी शाम रसोई में जाकर कहा, आज खाना मैं बनाऊंगा। रोटी फिर भी गोल नहीं बनी, लेकिन उस दिन रिश्ते जरूर और मजबूत हो गए। सुनीता ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे मदद नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरे काम को भी काम समझा जाए। यह सुनकर सबकी आंखें झुक गईं। उस दिन के बाद घर में कोई यह नहीं कहता था कि
माँ तो घर पर भी रहती है। अब सब कहते थे माँ पूरे घर को संभालती है। समय बीतता गया, बच्चों ने बड़े होकर अपने अपने घर बसाए, लेकिन वे एक बात कभी नहीं भूले। घर चलाना सिर्फ पैसे से नहीं, प्यार और मेहनत और सम्मान से होता है। कहते हैं घर की दीवारें ईंटों से बनती हैं, लेकिन सच यह है कि घर की असली नींव उस औरत के धैर्य, मेहनत और प्रेम पर टिकी होती है, जो हर दिन बिना शोर किए सबका जीवन आसान बनाती है। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई ऐसी औरत है, तो आज सिर्फ एक बार उससे कहिए धन्यवाद, तुम हो इसलिए यह घर है। यह कहानी भावनात्मक है, लेकिन किसी एक पक्ष को दोषी नहीं बनाती। यही वजह है कि इसे परिवार का हर सदस्य अपने नज़रिए से महसूस कर सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।